ये क्वेश्चन जो कि देखने में बहुत ही टफ लग रहा होगा लेकिन इजी हो जाएगा। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा की अल्फा प्लस बीटा से रिलेशन। अब वो कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं पहले लिख के बता रहा हूं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। तो ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहां पर वैल्यूज रखोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की इसकी जगह पे जो भी आंसर आएगा उसका करो अंडर रूट, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब हम करना क्या है, हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो क्या होती है, माइनस बी बाय ए। अब आपको पता है बी की वैल्यू आपको यहां पर क्या है 1, तो आप यहां रख दोगे बी की जगह पे 1। ठीक है, ए की जगह पे भी यहाँ क्या है 1, तो यहाँ रख देंगे 1। अब हमें करना है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड, जो कि होती है सी बाय ए। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी की क्या है यहाँ पर -2 और ए की वैल्यू 1 से आ जाएगी। अब यहाँ पर लिख देंगे -2। आंसर आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। चलो ठीक है, अब हमें तो जो फाइंड करना है वो क्या है, वो तो ये है, लिखते हैं यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, पहला पार्ट जो सॉल्व करना है, तो इसको मैंने बताया क्या कर सकते हैं, तो इसको हमने स्क्वायर करके इस फॉर्म में ये लिखा। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसमें कर देंगे वैल्यू पुट, कर दो पुट। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 का स्क्वायर, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2, और आंसर हो गया -1 का स्क्वायर 1, और 4 2 8 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आंसर आ गया 9। बट हमें जो चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसका क्या कर देंगे अल्फा माइनस बीटा के लिए अंडर रूट, जो कि आंसर क्या आ गया 3। तो अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 3। अब हमें सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा फाइंड करो। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी हो जाएगा अल्फा, क्योंकि 1 है वहां पर, बीटा इंटू 1 बीच में माइनस की वजह से बीटा, और नीचे बीटा इंटू अल्फा क्या होता है, एक ही बात है, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू अभी फाइंड की थी, अल्फा माइनस बीटा क्या था हमारे पास 3 आया था, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -2 आई थी, और यहां से आंसर आ गया हमारे पास -3/2। बट अब थर्ड पार्ट की तरफ देखो तो वहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है, वो लिखा है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास वैल्यू आई थी अल्फा माइनस बीटा की जो कि 3 थी। तो हमारे पास तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू थी जो 3 थी। अब हमें बीटा माइनस अल्फा करने के लिए पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे इनके जो साइन है वो स्विच हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस में। अब यहाँ पर अल्फा बीटा, अब आप आराम से कर सकते हो, इसकी जगह पे रख देंगे 3 जो कि पता है, और इसका आंसर हमने पीछे फाइंड किया था -2, माइनस से माइनस कट, आंसर आ गया 3/2। तो इस तरीके से हम तीनों की वैल्यू आराम से वैल्यू फाइंड कर पाएंगे।